हाँ भाई। हाँ भाई। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई उदित, आगे आ जा जल्दी जल्दी। फैन तो उस तरफ शिफ्ट हो जा फिर। रोहन के साथ बैठ तो आज। चलिए भाई, क्या नाम है आपका? अक्षय। कौन से स्कूल से? हिंदू, कई हिंदूज हैं अपने सोनीपत में। कौन सा है? कोर्ट रोड वाले से। अच्छा, इनके साथ हो, इन्हीं की क्लास में हो? अलग सेक्शन है आपका। चलिए। 10th तक तो मैंने वहीं पढ़ाई करी है। कौन पढ़ाता है आपको? चलिए, नई मैडम है कोई। चलिए, ठीक है। मेरे फादर टीचर थे वहाँ। बलवान सिंह। बना देंगे भाई। आज कोई पीपीटी में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए खुद ही हमें क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, ठीक है? आज पीपीटी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, ठीक है? कल वाली बना लेते हैं, वैसे कल वाली कर लेते हैं ऐड। कल वाली में ही कर लेते हैं। कंसेप्शुअल सेकंड लेक्चर था ना कल आपका? ठीक है ना? 2 को 3, 2 को 3 भी करना पड़ेगा। लो भाई। ठीक है। अरे ठीक है, मान जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। डिफरेंशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है ना? बन गया, 3 बन गया, ठीक है? बन गया, कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शिशवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हमारा 3rd लेक्चर है, ठीक है? तो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं, ठीक है, उनके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं फिर से, और फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है? जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी ब्रांचेज है जो अलग अलग हरियाणा के अलग अलग और पूरे इंडिया में अलग अलग स्प्रेड है। चलिए बोलिए। चलिए, तो पहला फॉर्मूला हमने कौन सा करा था? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, 15, 16, 17, जो भी, जीरो भी, कुछ भी हो। ई क्यूब, ई क्यूब कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ भाई। ई क्यूब, ई स्केयर, एक्सपोनेंशियल टू दी पावर। इस एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है 2.718। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.718, ठीक है? इसका क्यूब हम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है? 0। तो बोलिए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। चलिए, सेकंड हमने करा था, जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, मान लो x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dx बाई डी एक्स, dy बाई डी वाई, dz बाई डी जेड, ये हमेशा कितना आता है? 1। जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम, अगर वो उसी का हम डेरिवेटिव करें, उसी का हम क्या करें, तो कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। चलिए, और थर्ड हमने कौन सा करा था? डेरिवेटिव ऑफ सम पावर। मान लो x की पावर 9 का हम डेरिवेटिव करना चाहते हैं, तो क्या हो जाता है? पावर आगे आ जाती है। पावर कहाँ आ जाती है? आगे, और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 9 - 1, तो कितना है? 9 × x की पावर 8। तो
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो बताना एक बार, अगर आपको x की पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन करना हो तो कितना आएगा? -3/2 आगे आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर -3/2 में क्या कर देंगे? -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आया? -3/2 इंटू एक्स की पावर -5/2। ईजी है। इसको भी पॉजिटिव बनाना हो तो नीचे ले आना। ठीक है, इस -5/2 को पॉजिटिव बनाना हो तो नीचे ले आना, -3/2 इंटू एक्स की पावर। ठीक है, इजी है। 1/x की पावर 5/2 लिखना चाहते हो, चलिए ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कोई चले, ठीक है, मतलब आ गया आपको, है ना? आता है, चलिए बहुत बढ़िया। फोर्थ क्या कराया था? प्रोडक्ट रूल। हाँ भाई, प्रोडक्ट रूल आता है, u इंटू वी। अगर आपको किसी भी दो फंक्शन का क्या करना हो, डेरिवेटिव करना हो, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर देंगे, पहले का अलग कर दे दूसरे का अलग होगा काम, ऐसा नहीं चलता। ऐसा एक पैटर्न फॉलो करना होता है, एक फॉर्मूला फॉलो करना होता है। उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं? फर्स्ट, ये u फर्स्ट है तो पहला ऐसे का ऐसे, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे करना होता है हमें। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन भी करे थे, बहुत बढ़िया। फिफ्थ हमने कौन सा रूल करा था? क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल? u/v, u/ करा था। क्या बताया था? नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर किसका डेरिवेटिव करूं? न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज अब किसका करूं? डिनोमिनेटर का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ध्यान से देखिए, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें और इसमें, बस माइनस का फर्क है। किसका फर्क है? माइनस लगा दो और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, नीचे किसका स्क्वायर कर दो। तो इसको याद ऐसे रखे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इजी है। चलिए, उसके बाद हमने ये सब करे थे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कोस एक्स का, सीकेंट एक्स का, कोसिकेंट एक्स का, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट एक्स का, टेन एक्स का। किस किस में माइनस आता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। जिन में सी आ जाए, जिनके फर्स्ट लेटर में क्या आ जाए? हो गए होंगे याद अब तो, बहुत बढ़िया। हाँ भाई गौरव, क्या कर रहे हो? चलिए, चलें आगे, चलें आगे करें, चलिए आगे चलते। कल हमने चेन रूल सिखाया था। क्या सिखाया था? और कहा था कि अगर चेन रूल आ जाए, कहाँ गायब थे हो आप? कल कहाँ थे? चलिए, चेन रूल सिखाया था ना। चेन रूल सिखाने पे ये बताया था कि चेन रूल अगर समझ आ गया तो 70% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 80, चलो 80%, ठीक है, 70 to 80%, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन आपका चेन रूल पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसी की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कर करे थे, ये भी कर लिया था। ये एक्सरसाइज 5.2 के हैं आपके। कौन सी एक्सरसाइज के हैं? इसमें हम थोड़ा सा मिक्सअप सा करेंगे। पहले तो थोड़ा सा ये एनसीईआरटी का भी कर लें, फिर अब अपने तरीके से जो हम करते हैं अपनी पीपीटी से करेंगे आराम से। ठीक है, अपने नोट्स से करेंगे। इसके नोट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़े पेज के हैं। ठीक है, क्या मैट्रिक्स के 220 के थे? कोई बात नहीं, मैंने तभी तो बता रखा है, और फालतू को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़ लो बहुत है। 220 पेज के थे? 217? चल 3 पेज तो कम है बस। फिर चलिए भाई, मिल जाएंगे। ये कर रहा था हम, ये करा था कल पक्का। चलिए, इस पे हमने लास्ट में आपका लेक्चर ख़त्म करा था। ठीक है,
तो देखिएगा ध्यान से, चेन रूल आप लोग अभी भी सीख सकते हो, किसी को कल समझ नहीं आया तो फिर भी इससे सीख सकते हो, ठीक है। चेन रूल लगाने से पहले मैंने आपको बताया था, कल हमने डेरिवेटिव निकाला था, किसका निकाला था? साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको? पावर दिख रही है हमें। सबसे पहले क्या दिख रही है? मान लीजिए इस डेरिवेटिव ने अटैक करा इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे क्या करा? तो सबसे पहले बाहर किसकी कवरिंग है? पावर की कवरिंग है। किसकी कवरिंग है? तो सबसे पहले हम किसके साथ छेड़खानी करेंगे? पावर के साथ, ठीक है। तो देखिएगा पावर के साथ कैसे डेरिवेटिव करता है, पावर को आगे ले आता है। तो ठीक है, एक ही स्टेप में कर दूंगा इसको आज। हाँ भाई उदित, क्या हुआ? पावर कैसे करता है? अच्छा, क्या आएगा आगे? हाँ हाँ, बोल बोल बोल। 2 साइन एक्स की पावर 5, 2 माइनस 1, 2 माइनस वो 1 ही होता है, कितना होता है? कर दिया? हाँ बोल भाई। ऑब्वियसली, चलिए, ऑब्वियसली, ठीक है। पावर बस मैं, पावर आगे लेके आनी है और पावर में से एक घटा देना है, पावर आगे लेके आनी है और पावर में से एक हटा देना, बस, ठीक है। चलिए भाई, पावर का तो अपने खेल खत्म कर दिया। अब कौन रह गया? अब कौन दिख रहा है आपको? साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। तो कोस ऑफ, क्योंकि अभी सिर्फ हमने किसके साथ करा है? साइन का डेरिवेटिव करा है। तो जो इसकी पूंछ है, इसको भाई हम पूंछ कहते हैं, जो एंगल है इसको क्या कहते हैं? पूंछ है जो इसकी, इसके साथ हमने कुछ नहीं करा है। तो साइन का डेरिवेटिव कर दिया। अब इस पूंछ का करिए, क्या है पूंछ आपकी? एक्स की पावर 5, क्या आएगा इसका? 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 इंटू एक्स की पावर 4। हाँ भाई, हाँ भाई, चेहरे बाद में कर लियो जो भी चाह रहा है, ठीक है, बाद में दिखा दियो जिसको भी दिखाना है, ठीक है। चलिए आ जाओ, चलिए। ऐसे वो जो कबाड़ी नहीं होते रोड पे, कबाड़ी, उनका होता है ऐसे कई बार, है ना, टू नु 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 नु, है ना। चलिए आ जाओ भैया, ध्यान से। पावर का कर दिया आपने, उसके बाद साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कर दिया, उसके बाद हमने पूंछ का काम कर दिया। किसका काम कर दिया? पूंछ का। और लास्ट में हम क्या करेंगे? एक्स का। बहुत बढ़िया। जो आपका बेस है, जो आपका बेस है क्या है? एक्स है, तो उसका क्या होगा? डी एक्स बाय, तो मतलब आप लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। तो ये है चेन रूल, ये है। इसको आप एक में भी कर सकते हो, बिल्कुल एक स्टेप में, जैसे कल हमने इसको पूरा करा था लंबा, इसको हमने एक स्टेप में भी करेंगे जब आप लोग बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप इसमें परफेक्ट हो चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एक स्टेप में भी अपना आंसर निकाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप करो, एक स्टेप में भी आप अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, इसको निकाल लीजिए। ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा मैंने कल बताया था, क्या होता है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। आपने एंगल पढ़ रखा है, तो क्या होगा ये? साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर 5, ये इसको आगे ले आओ, 5 इंटू एक्स की पावर 4, 5 इंटू एक्स की पावर, ठीक है। चलिए, पता होगा ये तो आपको। सबसे पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, फिर एल्जेब्रिक टर्म्स लिखते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पर्टिकुलर एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते? ठीक है, नहीं लगाना चाहते, कोई बात नहीं। कैसा क्वेश्चन है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क ज़्यादा इस क्वेश्चन में तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलें आगे। अब इस दूसरे वाले का करते हैं। क्या है ये? कोस एक्स क्यूब। इसका तो आज आसान हो जाएगा, है? ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव और कर लेते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब। हाँ भाई, जिसको आता है अच्छी बात है। हाँ भाई उदित, क्या करूं? इस पावर को आगे ले आऊं और बहुत बढ़िया, ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है हमें। पावर नहीं है ये सिर्फ एंगल की पावर है। किसकी पावर है?
पूरे एक्सप्रेशन की पावर नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा? कोस दिखेगा। कौन दिखेगा? तो कोस दिखते ही हम क्या लगा देंगे? माइनस साइन, और जो इसकी पूंछ है इसको एज इट इज चिपका दो। ठीक है, अब किसका करेंगे? हाँ भाई वंशिका, क्या हुआ? स्कूल गए थे, थक गए? यही तो बीमारी है, स्कूल में जाते ही थक जाते हो आप। पेपर था। चलिए भाई, अब क्या होगा? एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x²। और फिर एक्स का क्या होगा? dx/dx 1। ठीक है, लिखो या ना लिखो इसको, मैं तो अभी स्टार्टिंग आपकी, ठीक है, इसलिए आपको अच्छा लगे इसलिए लिख रहा हूँ। इज इक्वल टू -3x² इंटू साइन x³। ये क्या है आपका? डेरिवेटिव का आंसर है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने ये अलग से क्यों निकाला? कहोगे ना, अब देखना कितना इजी हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन, इसलिए निकाला ये अलग से। हाँ भाई, इसको u मान लीजिए। क्या मान लीजिए? u। इसको v मान लीजिए। क्या मान लीजिए? तो मतलब आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है? u इंटू वी का। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है? u इंटू वी का u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, u किसको माना था आपने? u कोस ऑफ x³। ठीक है भाई, डेरिवेटिव ऑफ v क्या आया था आपका? डेरिवेटिव ऑफ v ये वाला है, ये है। क्या है ये? 5 इंटू एक्स की पावर 4 साइन 2 एक्स की पावर 5। ठीक है, प्लस v क्या है आपका? साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u -3x²। तो माइनस है तो यहीं लगा लो माइनस, तो -3x² इंटू साइन x³। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बस ये अपना कांस्टेंट वांस्टेंट आगे लिख लो, एक्सप्रेशन आगे लिख के, और हो गया क्वेश्चन। क्या रह गया? ठीक है, ठीक है भाई, हो गया, बस इतना ही आंसर। इजी लगा ये? अब इजी क्यों लगा ये इजी? क्योंकि आपने अलग से निकाल लिया इसको। ठीक है, इसको क्या कर लिया? अलग से आपने कैलकुलेट करा। तो कोशिश करिएगा अलग से कैलकुलेट करो तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये आपकी लाइफ को और इजी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें रख दोगे तो गलत हो जाएगा ना, आंसर तब भी सेम ही आएगा। पर ये आपको ऐसे स्टेप से करोगे तो टीचर को जब चेक करेगा ना एग्जामिनर आपका बोर्ड का पेपर, तो उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो सीधा ऐसे टिक मार के 5 नंबर दे देगा सीधे, है? तो इसलिए है, ठीक है ना। तो ये मेथड फॉलो करना चाहिए, नहीं तो ये खिचड़ी आप यहाँ बना दोगे तो वो गंदा लगेगा, और फिर वो ठीक भी होगा तो कई बार क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको रिवैल्यूएशन करवाते रहना, है ना, तो टाइम लग जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश करिए पहले ही अच्छा करें, है ना, नीट एंड क्लीन लिखिए। चलें आगे? कोई डाउट तो नहीं हो तो बता दे फिर। चले, हाँ भाई दक्ष, ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे चलते हैं फिर, डाउट ही नहीं है तो। ये देख कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कोट x²। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ कोट x²। तो इसको आपको डेरिवेटिव करना है। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये क्या है? 2 इंटू कोट ऑफ x² की पावर 1/2 है। ये कुछ नहीं है। कितनी है? 1/2। अब आया कुछ ध्यान में? सबसे पहले क्या दिख रही है? फिर कोट, और फिर बिल्कुल सेम नहीं है, ये अभी अभी तो करा था। बस यहाँ क्या था? ये जो स्क्वायर वाला करा, यहाँ क्या था? पावर दिख रही थी, फिर साइन दिख रहा था, और फिर x³ x की पावर 5 दिख रही थी। यहाँ क्या है? बस यहाँ कोट है ना। इजी है, करिए फिर जल्दी से एक बार। आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूँ। चलिए करिए, आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूँ। d/dx ऑफ 2 इंटू कोट x² की पावर 1/2 है, 1/2।
बिल्कुल बताया तो था कल, टू को बाहर भगा दो। कांस्टेंट जब भी आए उसको कहाँ भगा सकते हो, बाहर। ऐड कर लो यहाँ फॉर्मूले में अगर ऐड करना है तो, वैसे कल बताया था, देखिएगा कल बताया था भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, तो क्या कर सकते हो आप, इस कांस्टेंट को बाहर फेंक सकते हो। तो बाहर फेंकोगे तो 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र आ जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 2x कितना आया, 10x आ जाएगा, ठीक। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए करते रहिए। तो 2 को तो भाई बाहर फेंक दिया, पहले पावर का करेंगे, किसका करेंगे, तो 1/2 आगे और कोट ऑफ एक्स स्क्र -1/2 की पावर -1/2। हाँ भाई, अब किसका करेंगे, काट देंगे, 2 से 2 भी काट देंगे, लो। हाँ अब किसका करेंगे भाई, कोट का। क्या होता है कोट का, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। चलिए तो मल्टीप्लाई, इसको यहीं है मल्टीप्लाई, चलिए वहीं कर देते हैं, ठीक है। लो इनटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो पूंछ थी इसको एज इट इज चिपका देते हैं। अब किसका है, वो क्या होता है 2x, ठीक है, बस हो गया ये। -2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देना इस पे, डिवाइड बाय कोट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 क्या होता है, रूट होता है। हाँ भाई ठीक है, इजी है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का। अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ याद करिए इसको, अच्छा है, बहुत हेल्पफुल करेगा आपको। इस क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ये आया भाई सबको समझ। अब देखिए थोड़ा सा, ये क्या था आपका, वैसे आपको किसका डेरिवेटिव निकालना था, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसी का डेरिवेटिव निकालना था। हाँ भाई एक बार यहाँ देखिएगा, इसको अप्लाई करना सीखिएगा। मैंने कल बताया था आपको डेरिवेटिव रूट एक्स का कितना होता है, 1/, मतलब, और मैंने इसको ऐसे नहीं सिखाया, मैंने आपको कहा था कि डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ वही जो यहाँ था वही लिख दो यार, यही बताया था। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 10x है तो यहाँ भी 10x, यहाँ fx है, fx मतलब कोई भी फंक्शन है, तो यहाँ भी कोई भी क्या आ जाएगा, इजी है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करूँ, 2 तो बाहर फेंक दिया मैंने, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, 1/2 रूट जो ये लिखा हुआ है इसको एज इट इज उठा के लिख दो, लिख देंगे। इस अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस x का क्या होगा 2x, बस हो गया, 2 से 2 गया, माइनस आ गया ना इजी। तो ऐसे 20 सेकंड में निकल जाएगा ऐसे, तो है ना, ठीक है ना। तो ये एक हेल्पफुल होता है जब आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तब आपके डेरिवेटिव तो आता ही है हर जगह, तो तब आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो। तब आप ये फॉर्मूले जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, ठीक है, कहीं भी आप CUET दोगे, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन के लिए दोगे ना, तो तब क्लैट देते हो आप, लो करने के लिए क्लैट होता है, वो देते हो, उसमें भी डेरिवेटिव पूछा जाता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, चलें आगे, और कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए याद रखिए इसको, ठीक है, 1/2 रूट एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ fx, मतलब जो ये फंक्शन था अंदर इसका भी खुद डेरिवेटिव। ये है एक प्रॉपर फॉर्मूला है ये, ठीक है, करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसको करिए एक बार, बताइए जल्दी से। 1 मिनट में बता देते, वैसे इसको तो 5 सेकंड का ही है।
क्या आएगा? -sin√x बाय 2√x। पक्का? बस हो गया। है ना आसान? इजी है? किसी को ना समझ आया हो? हाँ भाई उदित, कॉपी लिया? लिया लिया, जल्दी लिया। लाया नहीं? तो ये तो लिखा तो होगा ये। लिखा क्यों नहीं फिर? हैं? चलिए भाई, देखिएगा ध्यान से। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या करना है हमें? कोस ऑफ √x था। हमें पता है सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? कोस दिख रहा है। तो कोस का होता है -sin, और जो इसकी पूछ है इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब √x का कितना होता है? 1/2√x हो गया। -1/2√x इंटू साइन ऑफ √x। हाँ भाई, इजी है क्वेश्चन। बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हो? आगे लिख लिया उसको बस, और कुछ नहीं करा। सबसे पहले कांस्टेंट को लिखते हैं। सबसे पहले तो वैसे माइनस को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट को लिखते हैं, फिर ये साइन फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शंस को लिखते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, फिर लोगरिथम को लिखते हैं। ठीक है? ठीक हो आप? पक्का? मम्मी ने तो नहीं मारा? चलिए, बहुत बढ़िया। चले, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैं? क्या हुआ? चलिए भाई, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कुछ, ठीक है? आप लोगों को सोल्व करने हैं। चलिए करिए भाई सॉल्व। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? U × V। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट रूल है। कैसे करोगे? अलग अलग करोगे या इसी यहीं करोगे? आपकी मर्जी है, वो कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए करिए। डेरिवेटिव करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हाँ भाई रोहन, और लोग कहाँ गए? और लोग कहाँ गए आज? बंक पे हैं और लाइब्रेरी में ही हैं? पता नहीं है, गोल पे हैं फिर। हैं? आप तो फिर सिंसियर बच्चे हो बहुत, जो आप आए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तालियां बजाइए भाई रोहन के लिए। सिंसियर बच्चे हैं, बहुत सिंसियर हैं। क्या हुआ उदित? चलिए, हाँ बोलिए। आंसर हम भी करते हैं सोल्व इसे। चलिए करते हैं भाई इसे सोल्व। ठीक है, हमें डेरिवेटिव निकालना था इसका। ठीक है, तो मर्जी है आपकी, जैसा भी। आप बस गलती ना करिए। फर्स्ट एज इट इज, तो सेकेंड ऑफ √x को एज इट इज लिख देते हैं। और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर ऑफ, वो पूछ एज इट इज, और 5x⁴। ठीक है, प्लस tan ऑफ x⁵ एज इट इज। और डेरिवेटिव किसका करना? फर्स्ट वाले का। सेकेंड का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? सेकेंड इंटू tan, मतलब एंगल वही, और एंगल का क्या होगा? 1/2√x। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका?
आंसर। ठीक है, ये कांस्टेंट को अपना आगे ले जाओ और बस हो गया। ठीक है, ऐसे ही छोड़ना और क्या करना ना ना, ये कांस्टेंट को ले जाओ ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। चलिए ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलें, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्र प्लस 9 और कोस 2x स्क्र प्लस 5x प्लस 1। चलिए भाई निकालिए इसका डेरिवेटिव। तीशा कहाँ गई? तीशा सॉरी है, एडिशनल में ले रखा उसने मैथ, या बायो ले रखी है मैथ। ले भी रखा उसने मैथ या वैसे ही, वैसे ही मजे में। चलिए ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, है ना, कुछ तो सीखने को मिलेगा मैथ से, है ना, कहीं तो काम आएगा मैथ। ऐसा नहीं है ये आपके कहीं काम नहीं आएगा। ठीक है, याद जरूर करोगे आप मैथमेटिक्स को। ठीक है, जो है आप सीख रहे हो 12th में मैथ, इसको याद जरूर करोगे आप। फर्स्ट चैप्टर हमने कौन सा किया था? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। चलिए दूसरा डिटरमिनेंट, फिर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को आप जब हाई लेवल पे, जब आप बड़े लेवल पे बिजनेसमैन हो जाओगे, है ना, जब बड़े लेवल के आप बिजनेसमैन बन जाओगे तब आप इनको यूज करोगे। ठीक है, 10x10 ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप अपने बिजनेस में यूज करोगे। ठीक है, डिटरमिनेंट को भी तभी करोगे, वही इकट्ठे ही हैं वो दोनों चैप्टर। जब ये आ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हायर करेंगे बंदों को, करेंगे ही क्यों है मैथमेटिक्स को सोल्व। लेकिन ये भी तो हो सकता है कोई मान लो फाइनेंस में आपकी गड़बड़ कर दे, तो नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। अच्छा चलिए, उदित को रख लियो है ठीक है भाई बचेगा ही नहीं, एक नंबर का बच्चा है। कितने नंबर आएंगे भाई उदित तेरे मैथ में, बता दे इनको। 100, 100 आएंगे उदित के। कितने आएंगे? क्या कह रहे हैं गलत बात है ये। गलत बात है, बहुत ही ज्यादा। हम्म, पीट जाएगा, ऐसी हरकत पे पिटाई लगी। हम्म, कर देंगे। ठीक है भाई, सुबह सुबह वाले बैच में एक कह रहा था सिस्टम पाट देंगे, उसका फिर हमने सिस्टम पाट दिया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो तू भी ध्यान रख, ठीक है ना, मजाक करिए लेकिन लिमिट में है। चलिए भाई, क्या करना था हमें? डेरिवेटिव करना था u बाय वी का। तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का क्या कर दिया? स्क्वायर। और डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, चलिए, cos ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। क्या है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव? cos x स्क्वायर प्लस इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू, माइनस साइन तो यहाँ प्लस ही कर दो, साइन ऑफ
इंटू 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, या छोड़िए, इंटू 4x प्लस, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको चेन रूल अभी समझ आ चुका है, चेन रूल आपको समझ आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए चलिए भाई, एक और क्वेश्चन बताइएगा। चलिए भाई बताइए, करिए भाई करिए। y वेरिएबल है भैया, y इज वेरिएबल, वेयर y इज वेरिएबल। बोलिए। मुझे क्या पता, आप लोग बताओगे, देखेंगे अभी। हाँ भाई साहिल, क्या आया आंसर? आ रहा है अभी? चलिए बता देना जब आ जाए, हैं? वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ भाई सागर, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा ध्यान से, वही स्टेप अपना, डेरिवेटिव करना है u बाई वी का, तो नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? साइन का डेरिवेटिव कोस, और जो ये लिखा हुआ ये y प्लस 5 एज इट इज। अब किसका डेरिवेटिव करना है? y प्लस 5 का। 5 का तो कितना होगा? y का कितना होगा? dy बाई डी एक्स, क्योंकि स्पेसिफाई कर रखा है मैंने y क्या है। ये हम थोड़ा सा ज़्यादा ही हाई लेवल पे कूद गए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके थोड़ी सी 5.76 एक्सरसाइज में है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ देना चाहता था आपको। अभी वो एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करा रहा बस, लेकिन हिंट जरूर देना चाहता था कि ऐसा नहीं है, यहाँ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा। क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए, क्योंकि वाई क्या आपका वेरिएबल है, ठीक है। इसको हम पूरे डिटेल में करेंगे, इन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। माइनस साइन ऑफ y प्लस 5 एज इट इज इंटू, हाँ भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव, मतलब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो यहाँ प्लस ही कर दो, साइन एक्स स्क्र प्लस 2x, तो ठीक है यहीं लिख लिया करो इसने, ठीक है। अब तो आपको आदत होगी होगी, तो इनको ऐसे लिख लिया करो। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा आपका? इसमें किसी ने y का डेरिवेटिव 0 कर दिया था। y वेरिएबल नहीं है, हैं? वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0, ठीक है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और करिए, बिल्कुल सेम है, बस y की जगह मैं c लिखूंगा। c क्या है? कांस्टेंट है। बिल्कुल यही क्वेश्चन। साइन c प्लस 5 वेयर c इज कांस्टेंट डिवाइड बाय cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर प्लस 1। चलिए भाई, ये है आपका, ठीक है। साइन के ये जो c इज कांस्टेंट वेयर c इज, तो बताइए, करिए सोल्व थोड़ा, बताइए क्या आएगा। दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा, है? लगाइए, दिमाग लगाइए। करिए भाई, सोल्व करिए। हो गया? क्या आंसर आया? सेम आया, C0। अच्छा, सेम तो नहीं आएगा वैसे। बोले भाई तन्वी, कितना आया? हो गया? क्या हो गया भाई दक्ष? अच्छा, हाँ भाई, लास्ट से बताओ क्या आंसर आया। साइन। चलिए आप बताइए। यही है? हाँ भाई दक्ष, आंसर क्या है? क्या है यही बताना। ना ना, पूरा बता, पूरा। ठीक है, आगे भाई साहिल। चलिए भाई, चलें, करते हैं, देखिएगा सोल्व। ये भाई जो साइन C+5 है, ये क्या है? एक कांस्टेंट है। हाँ भाई, आ जा भी, आ जा। ठीक है, हाँ हाँ तू ही। हाँ, ठीक है, आ जाओ यहाँ। ये साइन C+5 क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो इसको बाहर फेंक दे। बाहर फेंको इसको, तो सीधा ही बाहर फेंक दिया, तो क्या आएगा? साइन ऑफ C+5 इंटू डेरिवेटिव किसका करना है अब हमें? 1/cos ऑफ दिस। 1/cos क्या होता है वैसे? सोचा किसी ने ऐसे? कोई बात नहीं, नहीं सोचा तो दोनों मेथड से करा देते हैं। 1/cos होता है सीकेंट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सीकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से? साइन ऑफ C+5 तो है ही बाहर। सीकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कितना होएगा? तो सबसे आगे लिख लो इसको, 2x को। हो गया ये आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? ऐसे नहीं करा है, कोई बात नहीं, कराएंगे आराम से, जितने मेथड से आपने करा होगा सबसे कराएंगे। हाँ भाई, दूसरा क्या करा होगा लोगों ने? इस साइन C+5 को तो बाहर फेंक दिया होगा। अंदर क्या बचा? डेरिवेटिव ऑफ 1/cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको आपने कैसे सोल्व करा? u/v से, u/v से। चलिए, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीचे वाले का? चलिए, u/v से करा है, कोई मेथड से आप कर सकते हो इसको सोल्व। तो देखिएगा भाई, इसका डेरिवेटिव करना था तो ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर इनटू नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का 1 का डेरिवेटिव, 1 का
जीरो होता है, तो ये वाली तो खत्म होगी, कर दो खत्म, चल रहने दीजिए, छोड़िए। -1 एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है कोस का, माइनस साइन तो प्लस साइन एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र का क्या होगा 2x, तो यहाँ लिख लीजिए 2x। ठीक है भाई, ये तो कितना हो गया जीरो, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो कितना आया, सेम ही आया तो है 2x इंटू साइन वाई कोस क्या होता है 10 होता है, और एक कोस और बच जाएगा यहाँ से, उस सेकेंड होता है, तो आया सेम पक्का। चलिए, कुछ लोगों का दिमाग और अलग तरीके से चला होगा, उन्होंने सोचा होगा कि 1 बाई कोस को लिख लेते हैं कोस एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर -1, 1 की पावर, तो उन्हें पहले -1 को आगे लेके आना पड़ेगा, है ना, फिर उसके अंदर वाले को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी आपका दिमाग चल सकता है। और एक लास्ट स्टेप और था, ठीक है, रुक जाइए, और भी तरीका, और भी सोच सकते हो आप इसमें, और भी क्या कार्रवाई कर सकते हो इस बीच में, बहुत हैं, 4 मेथड तो हो ही गए हैं, बहुत है ये, है ना। ठीक है भाई, पक्का। सीकेंट थीटा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, कर सकते हो आप। वेरी गुड, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, हाँ बोलिए। चलिए, पूरा ही कांस्टेंट होगा, C+5 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, साइन 10 डिग्री कुछ वैल्यू होती है, तो कांस्टेंट ही तो है। किसकी, -1 आगे आ जाएगा, फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, माइनस होता है प्लस नहीं होता, आपने प्लस कर दिया ना। चलिए भाई, हाँ भाई उदित, ठीक है, मेहनत करते रहो हैं। उसूलों पे जो बात आए, उसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो बात आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।